एक बार की बात है, एक गांव में बल्लू नाम का आदमी रहता था। एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हाय मर गया। अरे अरे कोई है? अरे भाई बचाओ, मेरे सीने में बहुत ही दर्द हो रही है रे। हाय कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो। तभी राघव और ललिया उसके घर के आगे से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें बल्लू के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे भाई ललिया, लगता है बल्लू किसी परेशानी में है। चलो हमें उसकी मदद करनी होगी। फिर वो दोनों भागते हुए उसके घर जाते हैं। वहाँ बल्लू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। अरे बल्लू भाई, क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रहे हो भाई? अरे मर गया रे भाई, मेरे सीने में बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, नहीं तो मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है भाई। अरे बेवकूफ, इतना शोर मत मचा। तुझे कोई दिल का दौरा नहीं पड़ने वाला। अभी तो तू सिर्फ जवान है भाई। तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, थोड़ी सी गैस बन गई होगी सीने में। कुछ नहीं होगा, थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। चल राघव, कुछ नहीं हुआ, हम चलते हैं। फिर इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। उन्हें जाता हुआ देख बल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाय हाय मर गया रे। हाय मुझसे सांस नहीं ली जा रही। अरे कोई मुझे बचाओ रे, अब मैं नहीं बचने वाला। हाय मुझे दिल का दौरा पड़ गया रे, कोई मुझे बचाओ। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना ही होगा। फिर वो दोनों बल्लू को उठाकर उसे बैलगाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं। बल्लू भाई, अब शांत हो जाओ और घबराओ नहीं, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अरे नास मिटो, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? फिर वो तीनों कुछ देर के बाद गांव के अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अरे कमबख्तों, ये किस अस्पताल में ले आए मुझे? इस अस्पताल में जो भी भर्ती हुआ है वो आज तक जिंदा वापस लौट कर नहीं गया है। मैं यहाँ भर्ती नहीं होने वाला। अरे बल्लू भाई, अब ज्यादा दिमाग खराब मत करो। भर्ती होना है तो यहीं हो जाओ, यहाँ दूर दूर तक और कोई अस्पताल नहीं है भाई। फिर वो दोनों बल्लू को उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नर्स मिलती है। नर्स मैडम, ये हमारा दोस्त है, इसे सीने में दर्द की शिकायत है। आप कृपया इसे यहाँ भर्ती कर लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है। फिर बल्लू उस अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उस अस्पताल में उसके अलावा कोई भी मरीज नहीं होता। फिर नर्स बल्लू को कुछ दवाइयाँ खाने को देती है। लो बल्लू जी, ये दवा ले लो, इससे आपको आराम मिल जाएगा। सुबह डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में बता देना। इतना बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। अच्छा भाई बल्लू, अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। अरे नास मिटो, ये मुझे कहाँ भर्ती करवा दिया? यहाँ मेरे अलावा और कोई मरीज ही नहीं है। मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला। चुपचाप तुम भी यहीं लेट जाओ, सुबह होने पर तीनों एक साथ घर वापस चलेंगे। फिर रात होने पर अस्पताल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे बल्लू की नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाता है। उसके बेड के नीचे एक चुड़ैल बैठी हुई होती है। ललिया और राघव गहरी नींद में सो रहे होते हैं और वो चुड़ैल बल्लू के बिस्तर के नीचे बैठकर गुर्रा रही होती है। अरे मर गया रे, ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें हैं भाई? मुझे तो पहले से ही इस अस्पताल पर शक था, अब क्या करूं? अरे नास बेटो, उठो, जल्दी उठो। घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? अरे कमबख्तों, जल्दी उठो। फिर बल्लू के चिल्लाने पर ललिया और राघव उठ जाते हैं। अरे बल्लू भाई, अब तो नर्स मैडम ने तुम्हें दवाई भी दे दी, अब क्यों शोर मचा रहे हो भाई? चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? अरे भाई, मुझे डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं।
तभी वो चुड़ैल गुर्राने लगती है। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाजें हैं भाई? ये तो कोई चुड़ैल की आवाज लगती है भाई। जी नर्स मैडम, आप कहाँ हैं? नर्स मैडम। ललिया भाई, कुछ करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर राघव की नजर बल्लू के बिस्तर के नीचे पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो कांपने लगता है। राघव भाई, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें भी दिल का दौरा पड़ गया क्या? अरे भाई, जल्दी से बल्लू के बिस्तर के नीचे देखो भाई। फिर ललिया झांक कर बल्लू के बिस्तर के नीचे देखता है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। अरे भागो रे! अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो दोनों भागकर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। अरे नास मिटो, ऐसा क्या देख लिया मेरे बिस्तर के नीचे? अरे बल्लू भाई, तुम्हारे बिस्तर के नीचे तो एक चुड़ैल बैठी हुई है। अरे मर गया रे। आई मम्मी, बचाओ, मैं कहाँ जाऊं? अरे भाई, मुझे बचाओ। बल्लू भाई, बिस्तर से नीचे मत उतरना, वरना ये चुड़ैल तुम्हारी टांग पकड़ लेगी। हाय रे, ये मैं कहाँ फंस गया रे। हाय, आज मैं नहीं बचूंगा। हाय, अरे नर्स जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए नर्स जी, ओ नर्स जी। तभी वो चुड़ैल बिस्तर के नीचे से निकल जाती है। वो नर्स ही चुड़ैल होती है। क्या हुआ बल्लू जी, आपने मुझे बुलाया? अरे मर गए रे बल्लू भाई, ये नर्स मैडम तो चुड़ैल निकली। नर्स जी, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको कब बुलाया? मैं तो ठीक हूँ। भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको इतनी रात गए परेशान करूँ। मुझे तो लगा आपने मुझे पुकारा है। नहीं नर्स जी, आपने जो मुझे दवाई दी थी उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है बल्लू जी, मैं यहीं बाहर ही हूँ। आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बुला लेना। जी ठीक है नर्स जी। अरे नास मिटो, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी पीछे के रास्ते से निकालो। मैंने तो पहले ही कहा था, ये अस्पताल ठीक नहीं है। फिर वो तीनों पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। ये तो भूतिया अस्पताल निकला। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो तीनों उस अस्पताल से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी उस चुड़ैल को उनकी आवाजें आ जाती है और वो भी उनका पीछा करने लगती है। तभी बाहर दिन निकल आता है और वो चुड़ैल सूरज की रोशनी की वजह से अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाती। अरे बच गए रे, बच गए। आज तो बाल बाल बचे भाई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक बार रात तो होने दो, फिर तुम्हें मजा चखाऊंगी। मेरे अस्पताल से कोई भी मरीज आज तक जिंदा नहीं लौटा है। तुम भी नहीं बचोगे। तुम भी नहीं बचोगे। अरे ललिया भाई, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी भाई। डरो मत भाई, ये सूरज की रोशनी में अस्पताल से बाहर नहीं आ सकती। चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो तीनों किसी तरह वापस अपने गांव आ जाते हैं और फिर कभी भी उस अस्पताल की तरफ पलट के नहीं जाते। क्यों भाई बल्लू, कोई तकलीफ हो तो तुम्हें उस अस्पताल में भर्ती करवा दे भाई। अरे कमबख्त, ज्यादा मजाक मत कर।
एक गांव में राजन नाम का एक आदमी छोटे से घर में रहता था। राजन एक दुकान पर काम करता था। रमा, अरे ओ रमा, बहुत भूख लग रही है, जरा कुछ खाने को तो दे दो। अजी मैं कहाँ से दूं? घर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी काफी दिन हैं। इतने दिन तक हम क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि शहर जाकर कुछ काम धंधा कर लो, यहाँ गांव में नौकरी करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। कोई नहीं, मैं कल ही शहर जाकर कुछ धंधा देखता हूँ। अगले दिन ही राजन शहर के लिए निकल पड़ता है। भरी धूप में चलते चलते राजन को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वो एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक पाव भाजी वाला आता है। हाँ भाई, एक पाव भाजी बनाकर दूं क्या? अरे भाई, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। हाँ, मैं सीतापुर गांव से यहाँ शहर काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरे घर में तो अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ शहर आ गया। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे मैं तुमको अपने पास नौकरी पर रख सकता हूँ। मैं तुम्हें महीने के 6,000 रुपए दे दिया करूँगा। 6,000? अरे भाई, मैं तो खुशी खुशी ये काम करूँगा। गांव में तो बस मुझे 1,500 रुपए ही मिलते थे। 6,000 रुपए से तो मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर कल से तुम मेरी काम में मदद करना और तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। राजन पाव भाजी वाले के साथ ही उसके घर चला जाता है। वो उस घर में अकेला ही रह रहा होता है। राजन उस रात सुकून से सोता है। अगली सुबह राजन पाव भाजी वाले के साथ काम में मदद करने लगता है। उसके बाद वो बाकी काम में साथ मिलकर करते हैं। राजन पूरा मन लगाकर काम करता है। जब सारी तैयारी हो जाती है तो राजन पाव भाजी वाले के साथ ठेला लेकर पाव भाजी बेचने निकल पड़ता है। पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी खा लो। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। धीरे धीरे पाव भाजी वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है। लोग ऐसे पाव भाजी खा रहे होते हैं जैसे फ्री में मिल रही हो। राजन को 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता। पूरा दिन वो लोगों को पाव भाजी खिलाता है। एक के बाद एक गले में नोट भरने लगते हैं। शाम तक सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है और पूरा गल्ला नोटों से भर जाता है। इतने पैसे देखकर तो राजन की आंख फटी की फटी रह जाती है। इतने सारे पैसे, इस पाव भाजी वाले की तो बहुत अच्छी कमाई होती है। अगले दिन राजन फिर से पाव भाजी वाले के साथ काम पर जाता है। रोज वो मन लगाकर काम करता है, पर धीरे धीरे राजन के मन में लालच आने लगता है। उसे लगता है कि पाव भाजी वाला इतना कमा रहा है और उसे तो सिर्फ 6,000 रुपए दे रहा है। ये तो बहुत कम है। अगर मैं इसके गल्ले से कुछ पैसे निकाल लूं तो इसे क्या पता चलेगा। उसी रात वो पाव भाजी वाले के कमरे में जाता है और उसके गल्ले से पैसे चुरा लेता है। अगले दिन पाव भाजी वाला देखता है कि गल्ले में पैसे कम हैं, पर वो ध्यान नहीं देता। पर उसके साथ ऐसा बहुत बार होता है और फिर उसे राजन पर शक होता है। एक दिन वो सोने का नाटक करता है और राजन को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लेता है। वो उसी वक्त उसे घर से बाहर निकलने को कहता है, पर राजन गुस्से में लाल उसे जोर से धक्का देता है और उसे जान से मार देता है। हाँ, अब इसका ठेला मेरा हुआ। कल से मैं ठेला लगाऊंगा और खूब पैसे कमाकर अमीर बन जाऊंगा। राजन पाव भाजी वाले की लाश को वहीं घर के पीछे दफना देता है और मजे से उसके कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह उठकर पाव भाजी का सब सामान अकेले तैयार करता है और ठेला लगाकर पाव भाजी बेचने लगता है। पाव भाजी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी, आओ आओ जल्दी आओ। अरे, आज वो पुराना भैया नहीं आया क्या? अरे वो तो गांव गया हुआ है। अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम मुझे 4 प्लेट पाव भाजी पैक करके दे दो। राजन पाव भाजी पैक करके ग्राहक को दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ पाव भाजी वाले का भूत आकर खड़ा हो जाता है। राजन को वो भूत दिखाई नहीं देता, पर उस ग्राहक को तो साफ साफ एक भूत दिखाई देता है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। ग्राहक वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है और राजन को समझ ही नहीं आता कि वो आदमी पाव भाजी लिए बिना ही क्यों भाग गया। बड़ा अजीब आदमी है, 4 प्लेट पाव भाजी पैक करवा ली और बिना लिए ही भाग गया। अब एक एक करके सब ग्राहकों को मैं ऐसे ही भगा दूंगा और जो भी तेरी पाव भाजी खाएगा वो गलती से भी दोबारा नहीं आएगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ दोस्त आते हैं।
उनमें से एक का जन्मदिन होता है। अरे भैया, आज मेरे दोस्तों को पेट भर कर पाव भाजी खिलाओ। इनको भी याद रहे कि राहुल का जन्मदिन था। हाँ जी बिल्कुल, बस अभी 2 मिनट रुक जाओ। राजन सबके लिए पाव भाजी लगाने लगता है और दूसरी तरफ भूत किसी प्लेट में ढेर सारी मिर्च भर देता है तो किसी में नमक। राजन को तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि उसे वो भूत दिखाई ही नहीं देता। ये लीजिए गर्मा गर्म पाव भाजी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इससे स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा ऐसी बात है तो अभी हम सब खा कर बताते हैं। राहुल जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डालता है वैसे ही थूक देता है। भूत वहीं खड़ा ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। छी, इसमें कितना नमक है। ओहो, बिल्कुल कड़वी है, कड़वी। भैया, इतनी गंदी पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। अरे ऐसे कैसे नमक ज्यादा हो गया, जरा मैं खाकर बताती हूँ। छाया जैसे ही पाव भाजी खाती है उसका मुंह मिर्च की वजह से जलने लगता है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है, उह, उह, मिर्च मिर्च, पानी दो पानी, अरे कोई मुझे पानी दो। राहुल जल्दी से छाया को पानी देता है। सारे दोस्त राजन को खूब सुनाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब आया ना मजा, बड़ा आया था मेरे ठेले को हड़पने वाला। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। राजन के साथ पूरा दिन भूत यही सब करता रहता है और इस बात की उसे जरा भी भनक नहीं लग पाती। पूरा दिन राजन की ढंग से कमाई नहीं हो पाती। घर आकर वो तो सर पकड़कर बैठ जाता है। मैंने तो खुद सुबह पाव भाजी खाई थी, पर फिर बाद में उसमें नमक और मिर्च कैसे ज्यादा हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ और कल फिर से एक नए दिन की शुरुआत करूँगा। जब राजन रात को उस पाव भाजी वाले के कमरे में सो रहा होता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगती है और तेज तेज हवा चलने लगती है। राजन की एकदम से आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि मेज पर रखा गल्ला बार बार बंद खुल रहा है। राजन की ये सब देखकर हालत खराब हो जाती है और वो कंबल के अंदर घुस जाता है। अगले दिन वो फिर जल्दी उठकर अपना ठेला लगाता है, पर भूत फिर से उसके साथ कुछ न कुछ करने लगता है। अरे भैया, जरा 1 प्लेट पाव भाजी देना। जी बस अभी देता हूँ। राजन उस औरत को पाव भाजी की प्लेट दे ही रहा होता है कि वहाँ खड़ा भूत उस प्लेट में हाथ मार देता है और गर्मा गर्म भाजी उस औरत के ऊपर जा गिरती है। वो औरत बुरी तरह चिल्लाने लगती है, जला दिया रे, इस आदमी ने मुझे जानकर जला दिया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगा किसी ने प्लेट पर हाथ मारा है। रहो पाव भाजी वाले, मैं तेरा रोज का ड्रामा देख रहा हूँ। कोई ना कोई तेरे ठेले पर आकर गाड़ी सुना कर ही जाता है। तूने काम ही ऐसे किए होंगे, तभी तो लोग तुझे गाली दे जाते हैं। तमीज में पाव भाजी बेचनी है तो बेच, वरना यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ तेरे इस पाव भाजी के ठेले को उठाकर फेंक दूंगा, समझी? राजन का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। वो घर जाकर गल्ला देखता है तो उसमें मुश्किल से 100 रुपए निकलते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा। राजन सोचते सोचते सो जाता है। तभी उसे फिर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो जल्दी से उठता है तो उसे अपने बगल में एक भूत दिखाई देता है। वो वहाँ से भागता है तो कमरे के बाहर वो भूत आकर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, मुझे बचाओ, इस घर पे तो भूत है। मैं वही पाव भाजी वाला हूँ जिसे तूने मार डाला। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उसका बदला ऐसे ही लूंगा। तूने मेरा काम छीना और मुझे मार डाला। अब मैं भी तेरे ठेले पर 1 पैसे की कमाई नहीं होने दूंगा। इसके लिए तूने मुझे मार डाला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है, तू अब मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं तुझे वैसे ही मार डालूंगा जैसे तूने मुझे मारा। राजन को सब समझ आ चुका होता है कि उसके ग्राहक क्यों भाग जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है, पर बार बार वो भूत उसके सामने आ खड़ा होता है। बड़ी मुश्किल से राजन उस घर से बाहर निकल पाता है। जैसे ही बाहर आता है वो सीधा अपने गांव जाकर ही सांस लेता है। वो सारी बात अपनी पत्नी रमा को बताता है। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया, मुझसे गलती हो गई। वो हिम्मत करके उसी घर में वापस जाता है और उस पाव भाजी वाले की लाश को जमीन से निकालकर उसका अच्छे से क्रियाकर्म करता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।